हेलो माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ श्री गुरु नानक देव जी के प्रश्न उत्तर टर्म 2 की तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनके उत्तर हमें एक या दो पंक्तियों में ही देने हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर आ जाएगा, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 यानी 1469 ईस्वी में जिला शेखुपुरा के तलवंडी नामक गांव में हुआ। यह स्थान अब पाकिस्तान में है और अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के माता और पिता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जी के माता का नाम तृप्ता देवी जी और पिता का नाम मेहता कालू जी था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में ही कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था? गुरु नानक देव जी ने छोटी आयु में पंजाबी, फारसी, हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी को किस व्यक्ति ने दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा, गुरु नानक देव जी को उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें ही दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लगाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए इनके पिताजी ने क्या किया? गुरु नानक देव जी को दुनियादारी में बांधने के लिए उनके पिता ने उनकी शादी कर दी। आगे आते हैं हमारे पास प्रश्न 6, गुरु नानक देव जी के कितनी संतानें थीं और उनके क्या नाम थे? गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र हुए थे, उनके नाम थे लक्ष्मी चंद जी और श्री चंद जी। आगे है, इस्लामी देशों की यात्रा के दौरान आपने किस धर्म की शिक्षा दी? इस्लामी देशों में यात्राएं करते समय आपने सांझे धर्म की शिक्षा दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कुल कितने पद और श्लोक हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के 974 यानी 974 पद और श्लोक हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य कितने राग हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य 31 राग हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में बीते। आगे आते हैं वो प्रश्न जिनके उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी? तो इसका उत्तर आ जाएगा, गुरु नानक देव जी के जन्म के संबंध में भाई गुरदास जी ने लिखा, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जगी माही पठाया। आगे है, गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए? 7 वर्ष की आयु में गुरु जी को गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार एक मौलवी सैयद हुसैन तथा एक पंडित ब्रजनाथ ने गुरु जी को शिक्षा दी थी। उन्होंने छोटी आयु में ही पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान तो प्राप्त किया ही, साथ ही उन साधुओं की संगति से आपको भारतीय धर्म संप्रदाय और भारतीय धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की? गुरु नानक देव जी ने लोगों के उपकार के लिए कई यात्राएं की। इन्हीं यात्राओं को उदासियों का नाम दिया गया है। इन यात्राओं से वे अनेक प्रकार के व्यक्तियों से मिले। गुरु जी ने अपनी यात्राओं के दौरान असम, मक्का, मदीना, लंका, ताशकंद आदि की यात्रा की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? गुरु नानक देव जी ने उस समय के धार्मिक आडंबरों और संकीर्णताओं को दूर करने के लिए लोगों के सामने वास्तविक सत्य को प्रस्तुत किया और उन्हें इन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया।
गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखे। गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम है जपुजी साहिब, आसा दीवार, सिद्ध गोष्ठ, पट्टी दखनी ओंकार, पहरे तिथि, 12वां, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय समाज में बहुत से कुसंस्कार फैले हुए थे। राजनैतिक और धार्मिक दशा बड़ी शोचनीय थी। राजा शोषक थे। समाज अनेक जातियों, धर्मों और संप्रदायों में बटा हुआ था। धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांडों की प्रधानता थी। समाज में ऊंच नीच और छुआछात की विष फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहां-कहां और किन-किन लोगों को क्या उपदेश दिए? गुरु नानक देव जी ने 1499 ईस्वी से लेकर 1522 यानी 1522 ईस्वी तक के समय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं की यात्रा की। इन यात्राओं में गुरु जी ने क्रमशः असम, मक्का, मदीना, लंका तथा ताशकंद तक की यात्राएं की। यात्राओं के दौरान ही गुरु जी ने कई स्थानों पर उचित उपदेश द्वारा भटके हुए लोगों को सुरुचिपूर्ण मार्ग दर्शाया। हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों में उन्हें सही धर्म सिखाया तथा योगी सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया। हिंदुस्तान में घूमते समय गुरु जी ने पीरों, फकीरों, सूफी संतों को भी उचित मार्ग दिखाया। मौलवियों और मुसलमानों को भी ठीक मार्ग दिखाया। इस्लामी देशों में साझे धर्म का उपदेश दिया। आखिरी प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। गुरु नानक देव जी की वाणी धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसमें कुल 974 पद और श्लोक हैं। इसमें विभिन्न विषयों की चर्चा की गई है। इसमें प्रमुख रूप से सृष्टि, जीव और ब्रह्मा के संबंध में चर्चा है। अकाल पुरख का रूप और स्थान, माया के बंधन, न काटने की प्रेरणा, निर्विकार एवं शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो हमारा जो ये पाठ है श्री गुरु नानक देव जी यही समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल फ्यूचर बर्ड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।